फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है, पहला हम लोगों का जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है ना कि प्रकाश आखिर होता क्या है। क्या होता है प्रकाश? देखो, प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे ये रूम में लाइट जल रहा है तो प्रकाश है, तो इसकी सहायता से हम अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम जानते हैं कि बोर्ड यहाँ पर है, ऐसा मालूम है। लेकिन अगर ये कमरा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, मतलब पूरा अंधेरा हो जाए, तो क्या इसमें हम लोग सही से चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो प्रकाश की जरूरत हमें हर एक कार्यों के लिए होता है। ऐसा अगर नहीं होता था, रात में भी लोग कोदाई लेके खेत ताम सकता था, रात में भी काम हो सकता था ना। तो अब प्रकाश की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश हमारे लिए क्यों क्यों आवश्यक है। अब प्रकाश की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश जो है, हाँ, एक बोल रहा था कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये भी बात सही है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन प्रकाश जो है, तुम भी लिखो, तुम लोग भी लिखो, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा होगा प्रकाश का? कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे में, अच्छा, ये तो बात हो गया प्रकाश का, ठीक है। अब हमारे दैनिक जीवन में अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। अब ये प्रकाश आता कहां से है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत, जिसको सोर्स इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स। अब क्या होता है प्रकाश का स्रोत? कौन बता सकती है? चलो, एक बोली सूर्य और मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, बल्ब ना। तो इस सोर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सोर्स को समझते, लिख लेना, रुक जाओ थोड़ा सा, देख लो पहले, समझो। प्रकाश का जो सोर्स है, अब उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित, ठीक है। इंग्लिश ना लिखे ना, नेचुरल सोर्स, और इसका हो जाएगा मैन मेड सोर्स। अब देखो, प्राकृतिक सोर्स में क्या होगा? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, तारा। अच्छा, तारा का अपना प्रकाश होता है? ग्रह का नहीं होता। प्राकृतिक सोर्स की अगर बात किया जाए तो सिर्फ क्या हो जाएगा? सूर्य होगा। चंद्रमा भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, ग्रह भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। वह सब किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। और मानव निर्मित में अगर बात करें तो याद रखिएगा,
मतलब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है, इसी के प्रकाश से सभी चीज क्या होता है? प्रकाशित होता है। और प्रकाश, यार इसमें एक पॉइंट और लिख सकती है यहां पर कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ठीक। अब मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में क्या क्या हो जाए? बोलिए बोलिए। इसमें बहुत सारा चीज है। ठीक है, जैसे जैसे मानव का ज्ञान बढ़ते चला गया वैसे वैसे इसका मतलब नया नया आविष्कार भी होते चला गया। सबसे पहले क्या बना? आग। सबसे पहले मानव के द्वारा खोजा गया चीज आग, है ना। आगे से ना बाद में खाना बनाना, तो आग में ऊर्जा भी होती है और उष्मा भी होती है और ये प्रकाश भी होता है। ठीक है, इसी से बना। उसके बाद हम लोग पहले, तुम लोग देखी होगी, डिबिया बना था, डिबिया। उसके बाद आया लालटेन, उसके बाद मोमबत्ती, और उसके बाद बल्ब के बाद टॉर्च आया। नहीं, बल्ब बने, टॉर्च में बल्ब है ना, तो पहले बल्ब बना होगा ना। चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, और दिया, तो डिबिया में आ गया ना। और उसके बाद और बोलो, अब तो जनरेटरों हो गया। जनरेटर की सहायता से भी आइसरो हो गया। चलो लड़का बहुत बहादुर है, आइसर भी हो गया। तो ये सब जो है अभी के मानव के द्वारा निर्मित स्रोत है, जिसकी सहायता से हम प्रकाश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सूर्य की तुलना में बहुत ही नगण्य है, कम नहीं है, नगण्य है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसका कितना प्रतिशत भाग धरती पर आता है मालूम है? हाँ? चलो बताते हैं, पहले इसको लिखो। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट। जो नहीं जानती है वो लिख लो। सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। कितना देर में पहुंचता है? 8 मिनट। देखो, प्रकाश की जो चाल होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 186,287 मील प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, मतलब इतना मील कितना देर में तय करता है? 1 सेकेंड में। ठीक है, हम लोग जो पढ़े हैं प्रकाश की चाल, वो सिर्फ प्रकाश की चाल है। ठीक है, वो मानव मेड की बात हो रही है, तो होता है कितना? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये अलग है और वो अलग है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक, चलो लिखो इसको। ओके, उसी में आ गया है अगला जो पार्ट है इसका। प्रकाश तो पढ़ लिए, उसका सोर्स जो है, स्रोत, उसको भी पढ़ लिए। अब हमारे पास जितने भी वस्तुएं हैं प्रकाश के द्वारा या प्रकाश के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भाग। कौन कौन? एक नाम दिया गया है प्रदीप्त वस्तु,
क्या दिया गया है, और दूसरा आता है अप्रदीप्त। क्या दिया जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, विलोम है। मतलब यहां पर एक विलोम शब्द देखो, हिंदी में से भी घुस गया विलोम शब्द। प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त, प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त। अब सबसे पहले ये प्रदीप्त वस्तु है क्या? प्रदीप्त वस्तु मतलब जो, बोलो ठीक बोलो, या जिसके पास अपना प्रकाश हो। अगर अपनी भाषा में कहे तो जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रही है उसे क्या कहेंगे? तो इसको अपने, चलो अपनी भाषा, क्योंकि परीक्षा में भी लिखता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो हम अपने शब्दों में देते हैं। लिखिए, वह वस्तु जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है, वह वस्तु, ठीक है, वह वस्तु जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, उसे वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हाँ या उस वस्तु को, ठीक है, भाषा है, हम इसको बदल सकते हैं। उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, मोमबत्ती, सूर्य, और बोलो मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब। अब इसमें बनाने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा, इतना ही रहने दो। जलता हुआ बल्ब, ठीक है, इत्यादि। तब प्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया। जैसे में देखो लाइट जल रहा है तो ये अपने प्रकाश से अभी प्रकाशित हो रहा है। सूर्य, अभी तो बाहर सूर्योदय नहीं है, तनी मनी है ना, तो वो भी अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश जो उत्पन्न होता है वह किस ऊर्जा से उत्पन्न होता है? रासायनिक ऊर्जा से। किस ऊर्जा से? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, सूर्य जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वो नाभिकीय संलयन हो रहा है या नाभिकीय विखंडन हो रहा है? ये अभी नहीं पढ़ी होगी ना, नहीं, ये नाभिकीय संलयन उसके अंदर होता है, तब उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। चलो ये आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया, प्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया ना। तो वो प्रकाश मतलब जो वस्तु अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रही है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। ठीक उसका उल्टा अप्रदीप्त वस्तु का हो जाएगा परिभाषा। देखो, एक कुछ चीजों को समझ के में रखेगी ना तो दूसरा का परिभाषा अपने आप आ जाएगा। ये बता चुके हैं, ये ठीक इसका उल्टा होता है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं का क्या हो जाएगा? वह वस्तु या वह वस्तु, बोलो, जिसके पास प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, या वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकती। उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे में बताओ, चंद्रमा, वो भी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो भी नहीं होगा। अरे जैसे में ईंटा, जैसे में ईंटा, बोर्ड, हम मनुष्य के पास अपना प्रकाश है नहीं, जिससे लिख रही है, टेबल, फैन,
ये सब क्या है? अपर्दित। इस पर टॉर्चो मारती रहेगी तभी इसके पास अपना प्रकाश नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे में क्या लिखेंगे? चलो जैसे मैं अपने से लिखो था। हाँ 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 ठीक है, कॉपी किताब लिख देते हैं। कॉपी, चलो है हला निकलो। चलो इत्यादि। चलो ठीक है, लिख लिया। अब जो है प्रकाश के बारे में समझ में आ गया, क्या होता है इसे समझ में आ गया, कैसे उत्पन्न होता है इसे समझ में आ गया, उसका क्या क्या सोर्सेस से समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब आगे बात होगा प्रकाश का ही। प्रकाश से जो निकलता है किरण वो कैसा होता है। ठीक है, अच्छा देखो, प्रकाश जो निकलता है वो हमेशा किस रेखा पर गमन करना चाहता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा पर देखो, प्रकाश जो है वो हमेशा किस रेखा पर गमन करना चाहता है? सीधी रेखा पर गमन करना चाहता है। लाइए टॉर्च, लाओ लाओ निकाल। चलो अब देखो, प्रकाश का जो किरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? देखो, ये टॉर्च है, सब जानती है, तो इस पर जब हम बारते हैं, देखो याद है, ये हमेशा देखो सीधा रेखा चलना शुरू किया कि यहां से बार रहे हैं, यहां छोड़ के उधर जा रहा है, मुड़ रहा है नहीं, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर ही गमन करना चाहता है। ठीक है, भले इसको पाइप में भी घुमा दो तब भी दिखाई तुमको देगा, नहीं दिखाया देगा अगर छोर उसका नजदीक है तो। चलो, अब प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नहीं, प्रकाश नहीं होते हैं, प्रकाश की किरण 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है। पहला क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, क्या होता है? और दूसरा नहीं, ये देखो सुनो, इसमें एक चीज छूट गया है, पहले किरण का परिभाषा छूट गया है, उसके बाद इसको पढ़ना है। देखो यहां जो लिखा है, सुनो, प्रकाश जो सीधी रेखा पर गमन करता है तो इसके जो सोर्स से निकलता है प्रकाश, इसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। लिखो, परिभाषा लिख लो तो, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये इसकी क्या है? परिभाषा हो गया। ठीक है, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अगला हो जाता है किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज की परिभाषा क्या होगी? इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में
एगो लाठी रहता है, एगो अगर डंडा है हमारे पास उसको एगो लाठी कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारा को एक साथ बांध देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोझा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोझ। तो यही किरण पुंज का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का बोझा एक साथ जो चले उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहेंगे? समझ में है ना? कि परिभाषा भी तुम लोगों से में ही दिया जाएगा। जैसे में यहाँ पर लड़का अलग है तो यहाँ पर लड़का का समूह हो गया, लड़की का एक समूह हो गया। तो उसी प्रकार से किरणों का जो समूह होगा उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज को जो है वह कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। इसको बांटा गया है 3 भागों में, क्योंकि प्रकाश जब भी गमन करता है तो एक समूह में गमन करता है। किसमें गमन करता है? समूह में गमन करता है, यही ना। तो इसीलिए इसको बांटा गया। तो पहला भाग जो होता है इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं इसको? और दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या होगा? अभिसारी। किस क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये 3 किरण पुंज है। पहला किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया? अभी याद हो जाना चाहिए, अभी दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कितने भागों में? पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलो लिखो इसको। अच्छा देखो, ये जो 3 को किरण पुंज है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये कहता है कि वह प्रकाशों का समूह, इसको हम किरण पुंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, किरणों का समूह जो स्रोत से निकलने के बाद, क्या कह रहा है? स्रोत से निकलने के बाद वह फैल जाती हो। क्या हो? फैल जाती हो, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण। क्या हो जाए? अपसारी किरण पुंज। इसका प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं जाता। नहीं जाता है, नहीं जाता। जैसे में टॉर्च और मोबाइल का फ्लैश है ना। देखो ये है मोबाइल, इसको तो ना घुमा देते हैं। अब इसमें क्या हो गया? ये फ्लैश, ये निकलने के बाद फैल जा रहा है। ये ज्यादा दूर तक नहीं, इतने दूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये फैल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, समझ में आ गया अपसारी? किसी को दिक्कत? मतलब जो बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, उससे निकलने के बाद फैल जाए उसी को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में टॉर्च से भी निकलता है। टॉर्च तो अभी विभिन्न प्रकार का बना दिया है। जो जैसे में ये देखो, ये भी तो क्या है? एक प्रकार का टॉर्च है। इसमें इसको टिप देते हैं तो ऊपर प्रकाश जा रहा है, दोबारा टिप दे फिर भी, और तेबारा टिप देंगे तो यहां से निकल रहा है, तो यहीं पर ना फैल रहा है। तो इसको कहा गया है, ये हो गया हमारे लिए क्या? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। और ये वाला जो ऊपर होगा ये होगा क्या? समांतर। क्या होगा? समांतर, मतलब जो सीधा रहे हमेशा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे समांतर किरण पुंज की। किसकी? समांतर किरण पुंज की। अब ये क्या होता है? तो ऐसे किरण पुंज, ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, उसको कहते हैं समांतर। इसमें छूट गया लिखने ना, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे में माना जाता है कि बहुत दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, समांतर किरण पुंज उसको क्या किया जाता है? माना जाता है। जैसे सूर्य से
जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो उसको क्या माना जाता है? समांतर किरण पुंज। और उसके बाद लेजर लाइट जो होता है एकदम सीधा चलता है, ठीक है, तो उसकी किरणों को भी हम क्या मान सकते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये हो गया। चलो लिख लिया, लिख लो। इस किरण पुंज का जो है तीसरा नाम क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ये क्या कहता है? ये उल्टा है उसका। जब फैली हुई किरण पुंज, ठीक है, जब फैली हुई किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलती है या सिकुड़ जाती है, मिलती है या सिकुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। कभी तुम लोगों ने सूर्य के प्रकाश में लेंस को लेकर के कागज को जलाया है? वो जल जाता है। अगर तुम नीचे कागज रख दो और सूर्य के प्रकाश में उस लेंस को रखो और एक जगह एकत्रित करो तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? कागज जल जाता है। मतलब वो फैले हुए प्रकाश को, ऊर्जा को एक जगह ट्रांसफर करता है एक बिंदु पर। तो इसी को क्या कहते हैं? इसका अगर बनाना होगा डायग्राम तो इतना बना सकते हैं, ठीक है, इसको बना लो। ठीक, तो ये तीनों किरण पुंज समझ में आ गया आज? ठीक, तीनों किरण हो गया ना। अगले दिन हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। ठीक, परकिरणन है अगले दिन, स्कैटरिंग जिसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, परकिरणन इत्यादि बहुत सारे चीजों का अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो नहीं आएगा। क्लास में जो है प्रकाश के बारे में पढ़े थे, प्रकाश क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़े। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रकाश के किरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो किरण कितने प्रकार का था? हाँ, तो किरणों के समूह को, मतलब किरणों के समूह को क्या कहते थे? किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के थे? कौन कौन? अपसारी, अभिसारी। चलो इसमें से अब जो है बारी बारी से एक एक बच्चा बताता। अपसारी किरण पुंज कैसा था? मतलब सुनो, चलो तुम बताओ। जब वो प्रकाश का समूह जो अपने स्रोत से बाहर निकल के प्रकाश फैलाती है, मतलब ये जो स्रोत, ये इसको अगर हम स्रोत मान ले और यहाँ से प्रकाश निकले तो ये क्या हो जाए? फैल जाए, यही ना है। तो इसको हम लोग कहे हैं अपसारी, ठीक है। समांतर में क्या है कि प्रकाश की किरणें, मतलब जिसका समूह या किरण जो है वह एक समान, एक दूसरे के समान होकर चले, उसको कहते हैं समांतर किरण। और अभिसारी में क्या होता है? मतलब प्रकाश जो है आती है और एक जगह क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। यहां तक पढ़ लिए थे। तो किरण पुंज के बारे में सबको समझ में आ गया? कितने प्रकार के? ठीक, कौन कौन? अपसारी, ठीक है। चलिए अब बैठ जाइए। देखिए, अब प्रकाश के किरणों या किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। अब हमको ये पढ़ना है कि आखिर प्रकाश किन किन वस्तुओं के पार जाता है, पार नहीं कर सकता है, या कभी कभी पार करता है, ठीक है। तो इन सभी वस्तुओं को हम आज 3 रूपों में देखेंगे। कितने रूप में? एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी, ठीक है। 3 यहां दंती सा होगा।
तीन प्रकार के वस्तुओं को बांटा गया है जिससे होकर प्रकाश क्या करती है, गुजरती है। क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहला है हमारा क्या, पारदर्शी। इसका नाम है पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देख सके प्रकाश की सहायता से। या अगर परिभाषा लिखे तो क्या होगा बताओ? चलो लिखो, सब लिखो था। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। जैसे में क्या होगा? जैसे में हो गया शीशा, तो हम लोग शीशा कहेंगे। अब शीशा नहीं कहेंगे क्योंकि अब उस लाइक हो गए हैं कि जो सही से क्या होगा? दर्पण, हवा, ठीक है। चलो इत्यादि इतने पढ़ने देते। तो प्रकाश समझ में आ गया? हम जो बोल रहे हैं या जो ये जो जल रहा है, तो हमारे और इसके बीच में क्या है? हवा तो है, उसका प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हवा है वो क्या है? पारदर्शी है। क्या है ये? पारदर्शी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए दूसरा परिभाषा है अपारदर्शी, या दूसरा पदार्थ जो है इसको बांटा गया है तो अपारदर्शी में। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देना है, जिसके आर पार न कर सके। ठीक है, तो परिभाषा बना लीजिए पूरा। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके उसे अपार उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। किसको? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो इसमें क्या होगा? दीवार, जैसे में देखो, अगर इस पर हम टॉर्च मारेंगे तो क्या प्रकाश इसके पार हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता है। तो इसको हम जैसे में बोर्ड, उसके बाद दीवार, हम लोग मनुष्य भी तो है। अगर हमारे यहाँ सामने से कोई लाइट मारेगा तो क्या पीछे दिखाई देगा? नहीं ना दिखाई देगा। तो परछाई भी नहीं दिखाई देगा। अगर सामने लाइट है यहाँ पर तो फिर नहीं दिखाई देगा ना। पीछे लाइट ना, परछाई अलग चीज हो गया ना। तो दीवार हो गया, मनुष्य हो गया, इत्यादि। ठीक है, लिख लिया? चलो अब तीसरी की बात कर लेते हैं। ये क्या होगा? देखो, प्रकृति में कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जिससे कभी प्रकाश को कभी आर पार जाने भी देता है और कभी नहीं भी होता, या कभी उसके छोटे छोटे अंश को आर पार दिखाई देता है। तो वैसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, वैसा पदार्थ
जिससे प्रकाश के छोटे भाग को या कभी कभी प्रकाश को अपने से होकर जाने देते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे होकर कभी प्रकाश अपने से आर पार होने देते। कोई वस्तु होगा जिससे क्या होगा, प्रकाश कभी आर पार हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, या कभी कभी प्रकाश का बड़ा समूह न जाकर के एक छोटा सा समूह उसके आर पार होता है। जैसे में क्या होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। ठीक है, तो पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, पारदर्शी पहला, इस आधार पर बांटा गया। ई तो प्रकाश को गमन के आधार पर बांटा गया। ठीक है, तो यहां पर पहला हो गया वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सके, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, दर्पण, हवा, पानी इत्यादि। ठीक है, अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपार मतलब जिसके आर पार न हो सके। ठीक है, उसे कहा जाता है अपारदर्शी। जैसे में वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके उसे कहते हैं क्या, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे में क्या होगा, बोर्ड, दीवार, लकड़ी, मनुष्य। ठीक है, तो ये सब जो होता है वह किस चीज का उदाहरण होता है, अपारदर्शी पदार्थ का। अगला है पारभासी पदार्थ। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो कभी कभी प्रकाश को जाने भी देते हैं और कभी कभी नहीं जाने देते हैं। धुंध भी हो सकता है इसमें, कोहरा, कोहरा भी इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वैसा कोहरा नहीं समझती है, कुहा, कुहा। हाँ चलिए देखिए, चलिए देखिए वैसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश के छोटे भाग को या कभी कभी प्रकाश को अपने से होकर जाने देते हैं और कभी नहीं जाने देते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। पर्दा नहीं होगा ना, पर्दा सही अगर पर्दा रहता है तो उसके आर पार थोड़ी जाता है प्रकाश। हाँ, सूती का कपड़ा हो सकता है, हाँ कॉटन पर्दा, सही बात है। तो चलिए लिखिए इसको, देखो ये जो तीन प्रकार पढ़े हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा बंद कर दिया है पूछना, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देता है उसमें इसमें से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रत्येक साल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे में हम दो क्वेश्चन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह ही बना के दिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ है। तो चूंकि अभी तो तुरंत पढ़ाए है इसलिए अभी जवाब मिल जाएगा, लेकिन यही जवाब हम सोचेंगे कि दिसंबर में यदि हमको मिल जाए तब बेहतर हो। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ लकड़ी का गत्ता। तो लकड़ी का गत्ता क्या मतलब, लकड़ी का समूह, तो उसके आर पर हम देख सकते हैं नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया है बैलून का रबर, बैलून का रबर, ये जो होता है वो पारभासी पदार्थ होता है। बैलून को जब लमार देते हैं और उस पर जब टॉर्च मारेंगे ना तो प्रकाश आर पार हो सकती है उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत ही कम, तो ये पारभासी पदार्थ होता है। ठीक, अगला है धातु की प्लेट। धातु की प्लेट छोड़ दो, अपना सबके घर में जैसे में थरिया होता है,
जिसको थाली कहते हैं, उसी में स्टील का होता है, उसी में अगर टॉर्च मारेंगे तो क्या आर पार हो जाएगा? नहीं। तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या हो गया? ठीक है, चलिए अब अगला है दर्पण। हम तुमको दर्पण लिखना है, ठीक है। तो उसी में दर्पण का 3 भाग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल। अगला चैप्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया, इसमें इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी, दर्पण। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ है? क्या पूछा है? पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो देखिए पहला दिया ऑप्शन क्या? पत्थर। तो पत्थर के आर पर हो सकता है प्रकाश? नहीं होता है, तो ये नहीं हुआ। अगला है हवा। तो हवा के आर पर तो होता है, ठीक है। तो हवा के आर पार जो होता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्या कहते हैं? हमसे क्या पूछा है? पारभासी। ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूजन में दोनों में से इसी को टिक मार देता है। कंफ्यूजन देखो, हम तो यहाँ सेट किए, लेकिन वहां जो सेट करता है ज्यादातर कंफ्यूजन पैदा करने वाला, तो इसलिए पूरा चीज को समझ ले। ये हमारे लिए क्या हो गया? पारदर्शी। ठीक है। अगला क्या? अलकतरा। अलकतरा देखिए कहाँ है? रोड बनाने में अलकतरा का प्रयोग होता है। ताकि उसके आर पर बहुत काला होता है, तो किसी के मुंह पर चिपका देना हो जाएगा ना। हाँ तो सुनिए, छोड़िए, हटाइए इसको। देखिए तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या हो गया? अब देखिए यहाँ कोहरा। जैसे कि ठंड का मौसम है, कोहरा जब लग जाता है तो हमें दूर की वस्तु जल्दी दिखाई देती है? नहीं। इसका मतलब प्रकाश कभी कभी आर पार हो रहा है और कभी कभी आर पार नहीं होता। इसी के कारण ज्यादातर एक्सीडेंट इस सीजन में होता है। तो इसलिए कोहरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? पारभासी। कोहरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए परिभाषा भी समझ लिए, अब क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है समझ लिए, तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये तीनों के बारे में। किसी को दिक्कत नहीं हुआ?